दोस्तों बच्चों के लिए कभी कभी झूठ बोलना तो एक आम बात है। कभी भी मजाक में, कभी किसी से कोई चीज छुपाने के लिए, तो कभी किसी के डर से, तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब बड़े झूठ बोलते हैं तो उनको नकल करके यानी किसी चीज को छुपाने के लिए वे भी झूठ बोलना सीख लेते हैं। अक्सर क्या होता है कि बच्चे की धीरे धीरे झूठ बोलते बोलते उनकी हैबिट हो जाती है, और अगर आपके बच्चे की झूठ बोलने की आदत पड़ गई है तो आपके लिए यानी कि किसी भी पेरेंट्स के लिए उनकी झूठ बोलने की आदत को छुड़ाना एक पेरेंट्स के लिए काफी टफ होता है। ऐसी परिस्थिति में अगर आपके बच्चे सच नहीं बोलते हैं, सच की बजाय सिर्फ और सिर्फ झूठ का प्रयोग करते हैं, तो यह आपके लिए काफी परेशानी का सबब बन जाता है। अब एक बड़ा मुद्दा यह है कि अगर आपके बच्चे झूठ बोलते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स के सामने बच्चे अगर सच भी बोल रहे हैं तो उन्हें हमेशा इस बात का डर आता है, उन्हें हमेशा ये फील होता है कि बच्चा इस समय भी झूठ बोल रहा है। हालांकि ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन अगर आप सच्चाई के महत्व को अपने बच्चों को बताते हैं तो शायद उनकी यह आदत सुधर सकती है। हालांकि आपने कई बार प्रयास भी किया होगा कि हमारे बच्चे झूठ नहीं बोले, सच बोले, शायद आपको इसका समाधान भी नहीं मिला होगा, आपके बच्चे अभी भी झूठ बोलते होंगे। किंतु यार मैं आपको 5 ऐसे जादुई टिप बताने वाला हूं जिसके सहारे आप अपने बच्चों को बस कुछ ही समय में आप अपने बच्चों की झूठ बोलने की आदत को छुड़ा सकते हैं, और उसके जगह पर आपके बच्चे फटाफट सच बोलना शुरू कर देंगे। दोस्तों तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, और ऐसा करने से कृपया पर से। और सबसे पहला टिप है कि बच्चों का रोल मॉडल। दोस्तों रोल मॉडल बनने का क्या अर्थ है ये तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले समझना ये जरूरी है कि आखिर बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं, किस परिस्थिति में वे झूठ बोलते हैं। क्या वे बचपन से यानी कि जन्म से ही झूठ बोलना सीख लिए हुए होते हैं? दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि पेरेंट्स यानी कि फैमिली में जितने ही मेंबर्स हैं उनको देखकर ही उनके बीच उनकी परवरिश होती है। इसलिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप अक्सर उनसे झूठ बोला करते हैं। यही वजह है कि बच्चे भी आपको देख देख कर झूठ बोलना सीख लेते हैं, क्योंकि बच्चे को एहसास हो जाता है कि बच्चे को जब आइसक्रीम की जरूरत पड़ती है, बच्चा जब आइसक्रीम का जिद करता है तो आप उसे आइसक्रीम नहीं देते हैं, और आप वहां पर झूठ बोलते हैं बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, आइसक्रीम खराब होता है, आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। और वह अंदर ही यह फील करता है कि सारे बच्चे तो आइसक्रीम खा रहे हैं, पिताजी को सब्जी खरीदने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन मेरे आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसे नहीं है। और वहां पर यह समझ जाता है कि हमारे पिताजी यानी हमारी माँ या हमारे पिताजी हमसे झूठ बोला करते हैं, और वो भी कई बार इस बात को रिपीट करेगा, और आगे आने वाले समय में, आने वाले कामों में वह आपसे झूठ बोलना सीख लेगा। इसलिए आपको बच्चों का रोल मॉडल बनना है। दोस्तों रोल मॉडल का मतलब होता है कि आप जो चीज करते हैं बच्चे वही चीज करेंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि बच्चे हमारे सामने सच बोले, ट्रूथ बोले, तो आपको बच्चों के सामने कभी भी झूठ शब्द का प्रयोग नहीं करना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना बच्चों के सामने। आप कोशिश करना है कि आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सबों को बच्चों के सामने कम से कम हो सके तो बच्चों के सामने तो निश्चित ही आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको सच बोलना है। और आप यदि एक रोल मॉडल बनते हैं तो आपके बच्चों आप ही को फॉलो कर, क्योंकि दिन रात आप ही के साथ रहते हैं, तो फॉलो करते करते हुए आपको रोल मॉडल मानेंगे और वे कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। दूसरा टिप है कि समस्या का समाधान ढूंढे, क्योंकि बच्चे अक्सर गलती क्या करते हैं, और अगर आपके बच्चे आपके साथ या आपके आसपास अगर कोई गलती करता है तो आप बच्चों को समस्या का ढूंढने के लिए प्रयास करें। आप अपने फैमिली मेंबर के साथ बैठे बच्चों के साथ और कोशिश करें कि उस समस्या का समाधान निकल जाए। कहीं ना कहीं उस समस्या का समाधान जरूर निकल जाएगा, और ऐसा यदि आप करते हैं तो बच्चों के मस्तिष्क में यह बात बैठ जाती है कि हमारे परिवार में अगर कोई समस्या आता है तो उस समस्या का समाधान निकालने के लिए सब कोई बैठकर उस बात पर विचार करते हैं और उस समस्या का वे समाधान निकालते हैं। और बच्चे इस प्रकार झूठ नहीं बोलेंगे, वे आपके पास आएंगे कोई समस्या को लेकर और आपको बताएंगे, और वे भी कोशिश करेंगे कि इस समस्या का समाधान कोई ना कोई निकले। तीसरा टिप है कि बच्चों को डांटने से आप बच्चे, कई बार क्या होता है कि बच्चे इसलिए झूठ बोलते हैं क्योंकि जब वे सच बोलेंगे तो आप उन्हें डांटेंगे। उन्हें इस बात का एहसास होता है कि अगर मैंने इस बात की सच्चाई अपने पेरेंट्स को बता दिया तो हमारे पेरेंट्स हमें डांटेंगे, हमें मारेंगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। हाँ, बच्चे को आप इतना फ्रीडम दें, इतना स्वतंत्रता उन्हें दें कि जब भी बच्चे कोई भी समस्या लेकर के, कोई भी जब गलती करता है और आपसे जब कहने आता है कि पिताजी हमारे साथ ये हो गया है या हमसे ये गलती हो गई है, तो आप उसे डांटना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना। होता क्या है अक्सर कि बच्चे अगर बाहर खेलने के लिए गए हुए हैं और अगर उन्हें कुछ हो जाता है, उन्हें चोट लग जाता है या उन्हें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, तो जैसे ही वह बच्चा आपके पास आता है आप उसे डांटना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें मना किया होता है कि घर से बाहर खेलने के लिए नहीं जाओ, उस बच्चे के साथ तुम नहीं खेलो। हालांकि ऐसा करने के बाद बच्चे के अंदर इस बात का काफी ठेस पहुंचता है कि मैं बाहर जाता हूं इसलिए कहता है, तो वह आपसे झूठ बोलना शुरू कर देगा। वह अगर घर से बाहर जाकर खेलता भी है फिर भी आकर आपको नहीं बताएगा कि मैं घर से बाहर जाकर खेल रहा हूं। तो इस परिस्थिति में बच्चे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप बच्चों को डांटने की कोशिश नहीं करें, डांटने के बजाय आप उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करें, आप उनको हक करें।
चौथा टिप है कि हर बात में सच बोलने का एक नियम बताएं। आप अपने परिवार के मुल्लुक अपने बच्चों के सामने जरूर रखें और यह बताएं कि बेटा सच बोलने से क्या क्या फायदे होते हैं और झूठ बोलने से क्या क्या नुकसान होते हैं। आप उसे आसानी से समझा सकते हैं और एक नियम आप बना लें कि परिवार में कोई भी मेंबर बच्चों के सामने झूठ नहीं बोलेगा और सिर्फ सच ही बोलेगा और सच के क्या क्या फायदे हैं आप उन्हें गिन गिन के बताएं। इसके साथ ही सच बोलने पर आप बच्चों को कुछ ऐसा नियम बनाएं कि बच्चे अगर सच बोलते हैं तो आप उन्हें कुछ इनाम दें। जैसे घर से अगर बाहर से कोई बच्चा आता है तो वह क्या क्या किया है सही फीडबैक लेने के लिए आप उसे बताएं कि अगर बेटा तुम सच सच बात बताओगे कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है और तुमने क्या क्या किया है, किस किस से तुम मिले हो, अगर तुम पूरी घटनाक्रम तुम सच सच बताते हो तो मैं तुम्हें ये चीज इनाम में दूंगा। और ऐसा यदि आप करते हो, उन्हें किसी चीज के लालच देते हैं, सच बोलना शुरू कर देता है, वह झूठ नहीं बोलेगा और इस तरह से आप उसको झूठ की बजाय आप सच की तरफ आप उसे मोड़ सकते हैं। पांचवा टिप है कि बच्चों को आप जिम्मेवारी जरूर। दोस्तों होता क्या है कि अक्सर पेरेंट्स क्या कहते हैं कि हमारे बच्चे तो अभी छोटे हैं, इन्हें किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों को अगर जिम्मेवारी नहीं देते हैं तो यह उनके लाइफ के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप जिम्मेवारी नहीं देते हैं तो वह कई तरह के बातें झूठ बोलना शुरू कर देता है, क्योंकि वह लापरवाह रहेगा। और अगर उसे घर की छोटी मोटी कामों की जिम्मेवारी अगर उसे देते हैं तो वह लापरवाह नहीं रहेगा और वह सच बोलेगा। और उस देखिए क्लास में क्या होता है कि अक्सर जो बच्चा जो तेज होता है उसको मॉनिटर बना दिया जाता है, लेकिन जो बच्चा अगर वीक है, कमजोर है, अगर उसे मॉनिटर बना दिया जाए, जो बच्चा काफी बदमाश है, अगर उसे मॉनिटर बना दिया जाए तो वह बच्चा भी होशियार हो जाता है और वह बच्चा भी शांत स्वभाव का हो जाता है। इसलिए अगर आप अपने बच्चों को जिम्मेवारी देते हैं, जिम्मेवारी नहीं देने का मतलब है दोस्तों कि आपके बच्चे दिन पर दिन बिगड़ते चले जाएंगे और वे झूठ बोलने की लत पकड़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप जिम्मेवारी देते हैं, जैसे घर की छोटी मोटी काम, जैसे घर की जो साफ सफाई करनी हो, हल्की फुल्की जो काम है, अपने घर के आसपास में जो क्यारियां बनी हुई, जो फूल लगी हुई है, उन फूलों की साफ सफाई करना, इस तरह की काम आप उनको अगर देते हैं तो बच्चे जिम्मेवार भी बनेंगे और झूठ बोलने के ऐसे ही बचेंगे। दोस्तों तो यहाँ मैंने आपको 5 तरह की टिप बताई, आप इन टिप्स का पालन अपने बच्चों पर जरूर करें। और यह वीडियो कैसी लगी यहाँ पे देखने के लिए थैंक यू।